So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET. In today's video, we'll be continuing further with the first unit of physics class 12, that is electrostatics, and the chapter name is electric charges and fields. Okay, yesterday we completed the Coulomb's law of electrostatics, right? Today let's start with a new topic, that is electric field. दिस इज़ व्हाट जहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, व्हाट यू हैव टू नो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स डेफिनेशन. सो कम ऑन, स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स or you can continue rather from where you finished yesterday, because you have to practice these derivations and you will have to make a register in order where you can get all the derivations at same place. Okay, because you have to practice as many times you will practice, you will remember them. So let us see electric field क्या होती है. Write down the space around the charge within which the given charge can exert its or repulsion is known as इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन. आप लोगों को आनी चाहिए वाइवा के टाइम्स पे, एग्जामिनर्स में आस्क यू. ठीक है, सो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो, फील्ड क्रिकेट खेलते हैं, वो फील्ड में या ग्राउंड में खेलते हैं, पूरे वो एरिया को फील्ड बोलते हैं. तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मान लो ये चार्ज है, कोई भी क्या चार्ज, उसके अराउंड स्पेस जिसके अंदर ये वाला चार्ज अपना अट्रैक्शन या फिर अपना रिपल्शन का फोर्स अप्लाई कर सकता है या एग्जर्ट कर सकता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई भी स्पेस किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ पर वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट कर सकता है इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आप लोगों ने सीखनी है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक field intensity. So what is electric field intensity? It's first of all it is denoted by capital E. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, सो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है. राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट in the electric field of some charge is defined as पर यूनिट टेस्ट चार्ज. अब इस पूरी डेफिनेशन में सिर्फ दो ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टेस्ट चार्ज. बच्चे यहाँ पे जनरली चार्ज लिख के आ जाते हैं, इट्स रॉन्ग. यू हैव टू राइट द टेस्ट चार्ज टर्म. ओके, सो व्हाट इज़ इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको ई से लिखते हैं. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई किसी भी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे, कहाँ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज की, क्या वो चार्ज की, उसको डिफाइन करते हैं एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यानी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट मतलब डिवाइड बाय दैट क्वांटिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज की इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सो हाउ विल राइट इट मैथमेटिकली, E = F/Q. ठीक है,
या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर इक्वल्स एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेयर लिमिट ऑफ क्यू टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस डाउन। और अब ये लिमिट ऑफ क्यू टेंड्स टू ज़ीरो ये क्या सिग्निफाई करती है? लेट अस सी। लिमिट ऑफ क्यू टेंड्स टू ज़ीरो, ये एरो होता है टेंड्स टू के लिए। ठीक है, व्हाट यू हैव टू राइट, इट सिग्निफाइज दैट टेस्ट चार्ज is so small that the original electric field of source charge। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट क्यू टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो तक वो पहुँचे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेस्ट चार्ज है, यानी कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज था, सॉरी दिस वन, छोटा क्यों ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला जो टेस्ट चार्ज था ये इतना छोटा है कि ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, अब हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, कल हमने निकाला था फॉर्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आज हम लोगों ने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू वी कैन पुट। ठीक है, सो लेट्स पुट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/Q। अब आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपने Q1 Q2 की जगह कैपिटल Q और स्मॉल q लिख देना। ठीक है, इससे वील बी गेटिंग द फॉर्मूला कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, जो बच गया लिख दो। सो वी विल गेट E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K कॉन्स्टेंट, Q अपॉन आर स्क्वायर। ऑल राइट, सो चलिए वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कैपिटल Q है सोर्स चार्ज और छोटा Q है टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला है E इक्वल्स KQ अपॉन आर स्क्वायर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद आपने लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपने देखा ना, हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था उसको। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, इसकी डायरेक्शन लिख लो, इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक्स ख़त्म होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी दैट इज़ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। नोट्स बना लो वरना एंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। नोट्स आर वेरी 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 बेसिक थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, सो राइट डाउन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सो द टॉपिक इज़ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, कि मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने डिराइव करना है। थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन जो है वो लंबी है। लिख लो। I think this color is a bit dark. Yes, let us consider a system consisting of
n चार्जेस, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 सो ऑन अप टिल Qn, ठीक है, कॉमा द डिस्टेंस फ्रॉम origin to these charges is r1 vector, comma r2 vector, comma r3 vector and so on up to rn vector। n चार्जेस है तो डिस्टेंस भी n तक ही होएगी, ठीक है। उसके बाद इसका बना लेंगे डायग्राम। सो इसको किस तरह से बनाएंगे हम, कुछ ऐसे बना लेते हैं, ऐसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ओरिजिन तक कुछ ऐसा डायग्राम ग्राफ की फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट चार्ज है। सो ये क्या है, दिस इज Q1, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, r1 वेक्टर, सो वी कैन पुट एन एरो। इसी तरह से ये हुआ Q2, यहाँ तक का डिस्टेंस r2 वेक्टर। इसी तरह से ये हुआ Q3, यहाँ तक का डिस्टेंस r3 वेक्टर, ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला है हमारा चार्ज, दैट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, 1 और 2 एक्सर्ट करेंगे ऑन 1/2। तो इसको आप स्केल से बनाएंगे, सो विल गेट एग्जैक्ट डायग्राम, ठीक है। दिस इज़ फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। इसी तरह फोर्स ऑन 1/n, n से निकालता हुआ यू कैन शो दिस वन, 1 से निकलता हुआ ऐसे दिखा दिया, ठीक है। फिर 3 से निकलता हुआ ऐसे दिखा दो, फोर्स ऑन 1/3, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ द डायग्राम, यू विल हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है। सो नाउ राइट डाउन, सपोज वी विश टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, ठीक है। हमने पहले वाले चार्ज के ऊपर हमारा नेट फोर्स निकालना है, दैट इज़ किसके ऊपर निकालना है, फर्स्ट चार्ज कौन सा है, Q1, ठीक है। सो राइट डाउन नाउ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या होता है, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द exerted on their charge by individual charges, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने लिखवाई है, इसका मतलब है मान लो हमने Q1 के ऊपर नेट चार्ज निकालना है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स जो होता है, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस, ठीक है। नेट फोर्स निकालना है, सॉरी हम लोगों ने फर्स्ट पे नेट फोर्स निकालना है। सो व्हाट इट इज़, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर सम, वेक्टर सम यानी कि वेक्टर साइन, सम यानी कि प्लस ऑफ किसका, जितने भी फोर्स उस पर एग्जर्ट हो, मान लो तो फोर्स 1 पे कौन कौन एग्जर्ट कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, ऐसे ही अप टू n कर रहा है, ठीक है। फोर्स ऑन 1/n, इस तरह से वी हैव टू यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सो अब इसको खोलते जाएंगे, फोर्स ऑन 1/2 को कैसे खोलेंगे, यू कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 ऑन 1/2 स्क्वायर
इनटू मैंने बताया था जो यहाँ पे होगा 1 2 है तो यहाँ 2 1 लिखेंगे, 3 2 है तो 2 3 लिखेंगे, ठीक है, R2 कैप। इसी तरह से आगे लिखता हुआ हम लोग n तक पहुँच जाएंगे। कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। ठीक है, यू विल हैव टू राइट डाउन दिस। ठीक है जी। अब इस कैप को वी कैन ओपन बाय वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन R21। ठीक है, इसी तरह से एंड में जो हमारा n वाला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n इंटू Rn1 वेक्टर अपॉन Rn1। ठीक है, नाउ राइट डाउन हेयर जो हमारा R21 है वो R12 के इक्वल है। ठीक है, जो Rn1n है वो Rn1 के इक्वल है। तो जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग था उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। क्यूब होगा ना, वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही n वाला हो जाएगा लास्ट तक। ठीक है, 2 की जगह n लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि जो ये वेक्टर R21 वेक्टर, हमें पता है कि कोई भी x होता है, इसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, सो R1 वेक्टर माइनस R2, क्योंकि 2 से 1 तक जा रहा है ना वो, तो 1 फाइनल पोजीशन और 2 उसकी इनिशियल, तो R1 माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऐसे ही n वाला लिख देना। ठीक है, सो अब क्या देखेंगे, अब आता है इसमें ट्विस्ट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 को इक्वल्स 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, और कहाँ तक जा रहा है, कैपिटल N तक। ठीक है, N 2 से स्टार्ट होकर कैपिटल N तक जा रहा है इंटू QI। सो इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अपॉन में R1 माइनस RI क्यूब। इसको इस तरह से लिख लेना, यहाँ पे आएगा इसका क्यूब, ये वाला। कौन से वाला भला, ये होएगा इसका क्यूब। ठीक है, सो इस चीज़ से हमारा क्या फॉर्मूला निकलता है कि नेट फोर्स ऑन फर्स्ट का वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा सम के लिए। बेटा वहाँ जब मैंने n इक्वल्स टू लिख दिया था ना, वहाँ i इक्वल्स टू आएगा। i स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टिल n, यहाँ पे i आएगा पिछले स्टेप में। ठीक है, इंटू QI और ब्रैकेट में R1 माइनस RI वेक्टर अपॉन में R1 माइनस RI का होल क्यूब। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का। तो हमने क्या किया, सिर्फ पहले वाले पे फोर्स निकाली। ऑल राइट, इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज लेना है वहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर जो फील्ड एक्ट कर रही है वो निकालना है। तो वहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R² वाला। ठीक है, सो उसी तरह से वो टॉपिक करना है। कैसे, फटाफट से फिनिश करेंगे, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये टॉपिक जनरली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, जस्ट कि बोर्ड में आपका टॉपिक इंक्लूड है, सो आई एम टीचिंग इट। राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बच्चों लेकिन पेपर में नहीं पता वो क्या चीज़ दे दी, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वो 20% ट्विस्टर क्वेश्चंस होते हैं ना 100 में से, सो वहाँ दे सकते हैं ये लोग। ठीक है, सो ये टॉपिक है, लिख लो ना।
फिर से वही लाइन, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n चार्जेस Q1 Q2 अप टू Q1 which are separated by distance r1 vector r2 vector up till rn vector from the origin। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक सेम वही लिख के Q1 Q2 वाला चार्जेस ले लिए अप टिल Q1। ठीक है, ऐसे ही इनके डिस्टेंस वेक्टर्स ले लिए अप टिल rn। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि let us consider a point P where we wish to calculate electric field due to other charges। ठीक है, सो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया एक पॉइंट P, जो भी मैं डायग्राम में शो करूँगी, जहाँ पे हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी चार्जेस की वजह से। यहाँ पे हमने ये किया था फोर्स निकाला था, वहाँ निकालेंगे फील्ड, क्योंकि टॉपिक इस इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ टॉपिक था फोर्स। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बच्चों बिल्कुल सेम है उसी की तरह। ठीक है, इसी तरह से ये ग्राफ में जाएगा। सो मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, you can write the distance very well and this is the rn vector। छोटा n लिख लो या कैपिटल N डजेंट मैटर। ठीक है, ओके। उसके बाद पॉइंट P कौन सा है, पॉइंट P है ये वाला, ये है पॉइंट P जो तीन सबसे आके मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलर चीज़ करेंगे, राइट डाउन नाउ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे जैसे कि पिछले वाले में किया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होएगी, फर्स्ट चार्ज लगा रहा है उस पर, ठीक है, सेकंड चार्ज भी लगा रहा है फील्ड, और n चार्ज भी लगा रहा है, अप टिल n ले जाओ। अब उसका फॉर्मूला फील्ड का KQ/r²। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज KQ1/r/1/P या फ्रॉम 1 to P, 1 से P तक, सॉरी इट विल बी r1P का स्क्वायर इंटू में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पे उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को खोलेंगे, पहले उसको r की फॉर्म में ले आएंगे, फिर उसको खोलते जाएंगे आगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने आगे तक लिखना है। उसके बाद मैं बताती हूँ फटाफट से स्टेप्स। KQ1/r1P²। ठीक है, इंटू r1P वेक्टर, ऐसे हो जाएगा कैप, खोल दो इसको फटाफट से, KQ1/r1P² इंटू r1P वेक्टर अपॉन r1P। ठीक है, ऐसे ही बाकी n तक लेके जाना आपने, ऐसे सेम। उसके बाद KQ1/r1P का क्यूब इंटू r1P वेक्टर, फिर इसको फाइनल माइनस इनिशियल करके जैसे पहले खोला था, तो यहाँ की चीज़ सेम रहेगी, KQ1/r1P³ इंटू r_p माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हमारा लास्ट तक आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, K सब में से कॉमन निकाल लेंगे, जो दो चीज़ें बची कि जैसे कि Q1/r1P³ इंटू r_p वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ऐसे ही बाकी जगहों पर जो जो चीज़ें बची हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वही सिग्मा वाला काम करेंगे, K इंटू सिग्मा i अब 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा था, अब टिल लेके कहाँ तक, n तक, इंटू इनिशियल वाला Q, और वही r1 माइनस r_i वेक्टर वाला पार्ट अपॉन में इसको ऐसे लिखेंगे, r1 माइनस r_i का क्यूब, वेक्टर का क्यूब। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फार्मूला। फार्मूला के अंदर क्या कर देना, K की वैल्यू खोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
सो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, इसको आगे ऐसे खोल देना, एट अ पॉइंट पी। ठीक है, सो ये हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्जेस की तो बात कर रहे थे ना हम लोग। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊँगी मैं। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे डाइपोल वाले पार्ट पे। ठीक है, उससे एक रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बताऊँगी मैं, नॉट न्यूमेरिकल, जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड उसके बाद वी विल बी मूविंग टू द फ्लक्स वाला पार्ट, और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में दैट इज़ गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन 110% आएगा। इवन इन माई बोर्ड्स आई गॉट द क्वेश्चन टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। 4 एप्लीकेशंस होती है, चारों में से दे कैन गिव यू एनी। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।